बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति हमेशा से लोगों को अचंभा से भर देने का काम करते रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कल का दिन जो है बेहद खास रहा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ओवैसी जी जो कि बिहार में आकर के 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा और पहले ही बार में 5 सीटें, सीमांचल की 5 सीटें को जीत करके लोगों को हतप्रभ कर दिया था। ओवैसी जी की पार्टी के 4 विधायक जो है आपको बता दें कि वह टूट करके आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद बिहार की राजनीतिक गर्मी बढ़ गई। लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार जी राजनीतिक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कौशल क्या है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि जब बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के राजनीतिक समझ को आंक लिया, उसे भांप लिया, तो उन्होंने सीधे तौर पर अपने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बिहार भेजा नीतीश कुमार जी से बातचीत करने के लिए। नीतीश कुमार जी से बातचीत भी हुई। इसके बाद नीतीश कुमार जी को ऑफर भी दिया गया और जिसके बाद नीतीश कुमार जी के लिए सार्वजनिक मंच से बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि 2025 में जो एनडीए चुनाव लड़ने जाएगी वह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा बिहार में विधानसभा चुनाव। जिसके बाद आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी अपना राजनीतिक कौशल जोड़ते हुए उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया है और नीतीश कुमार जी ने अपना पूरा गणित जोड़ लिया है। मौजूदा गणित देखें जो नीतीश कुमार जी ने जोड़ लिया है, उसके मुताबिक आरजेडी की सबसे पहले बात करते हैं, जिसके साथ नीतीश कुमार जी सरकार भी चला चुके हैं। आरजेडी यू तो नीतीश कुमार जी के हमेशा विरोध में रहती है, लेकिन हमने देखा था कि 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू और आरजेडी साथ मिल करके चुनाव लड़ी थी और बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए थे। तो बीजेपी और जदयू के बीच में जिस प्रकार का संबंध है, इस समय में, इस कालखंड में जिस प्रकार की सियासी घटनाक्रम बिहार में बदल रही है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा गणित जोड़ लिया है, सियासी गणित जोड़ लिया है। गणित की माने तो जदयू वर्तमान में 46 सीटों पर है। जदयू तो यूं तो 43 सीटें जीत करके आई थी, जिसके बाद जदयू ने भी जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए अपनी विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए उसे 46 सीटों पर पहुंचा दिया। वहीं बात दूसरी ओर आरजेडी की करें तो आरजेडी वर्तमान में बिहार विधानसभा के भीतर सबसे बड़ी दल बनकर के उभरी है और मुख्य विपक्षी पार्टी भी बन गई है। आरजेडी 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम को देखें तो आरजेडी महज 75 सीट पर जीत करके आई थी, लेकिन बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जिसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी ने खेला किया और मुकेश सहनी जी की पार्टी जो वीआईपी पार्टी थी है विकासशील इंसान पार्टी, उसके विधायकों को तोड़ करके बीजेपी ने अपने दल में मिला लिया। जिसके बाद बीजेपी के संख्या बल में भी बढ़ोतरी हो गई और बीजेपी 74 से 77 पर पहुंच गई। जिसके बाद वर्तमान में देखें तो नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को किनारे करके 2 गणित जोड़ लिया है। कहीं ना कहीं सियासी गणित अगर इसे मिला दे तो नीतीश कुमार जी फिर से आपको बता दें कि बिहार में तख्ता पलट कर सकते हैं। आरजेडी के पास वर्तमान में अब जो है 80 सीटें हो गई है, जिसमें से 75 तो पहले आरजेडी चुनाव के बाद जीत करके आई थी। एक बोझा में जो उपचुनाव हुए उसमें आरजेडी ने अपना विजय पताका जो है लहराया था और जिसके बाद 4 एआईएमएम के विधायकों को जोड़ करके जो है आपको आरजेडी वर्तमान में 80 सीटों पर है। आरजेडी 80 सीटों पर भले ही है, लेकिन अगर पूरे महागठबंधन को देख ले, यानी कि आरजेडी के साथ जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उसके साथ कांग्रेस को जोड़ लेते हैं, तो आरजेडी अभी जो है वर्तमान में 100 जो है आपको बता दें कि आरजेडी आगे निकल गई है तमाम सीटों से। आरजेडी महागठबंधन के पास 116 सीटें हैं, लेकिन अगर हम जो है सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी की पार्टी की भी जो सीटें हैं उसे जोड़ दें, यानी कि 46 जोड़ देते हैं, तब तो बहुत हो जाता है। लेकिन अगर कांग्रेस को छोड़ भी देते हैं और अगर हम जो वाम दल हैं उसे भी छोड़ देते हैं, अगर सिर्फ आरजेडी और जदयू की ही बात कर लेते हैं तो दोनों को मिला करके 126 सीटें जो है हो जाती है, जो सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। आपको बता दें कि बिहार में बहुमत के लिए
122 सीटें चाहिए, जिससे आंकड़ा जो है अधिक है। लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव जी AIMMM के विधायकों के साथ जिस प्रकार से खुद ड्राइव करते हुए विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से राजनीति का ककहारा पढ़ते हुए राजनीति में उतरे थे, तो उस समय नीतीश कुमार जी ही तेजस्वी यादव के मेंटर बने थे, गुरु बने थे। तो अब गुरु चेला मिल करके बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आपको बता दें कि हलचल मचाने के लिए तैयार हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव। कभी भी किसी भी क्षण एक बड़ा गेम प्लान जो है वो कर सकते हैं। किसी भी क्षण जो है बिहार में तख्तापलट हो सकता है। इसको लेकर के अब बीजेपी के माथे से पसीना छूटना शुरू हो गया है। आप जुड़े रहिए पब्लिक पोल न्यूज़ के साथ। जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे।